हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे और इजी स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, इर्रेशनल नंबर्स। तो हेडिंग पुट करना कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर्स। अगर हमें समझ में आ गया कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो जाएगी, मतलब हमें समझ में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो चलो समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाए कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं तो मैं कहूंगा कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में बस नॉट पुट करो और हमारे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो उसके लिए आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते थे, मैं कहता हूं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते थे जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते थे, हमारे इंटीजर्स। भाई यही तो रेशनल नंबर होता था कि रेशनल नंबर क्या होता था, वो नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल होता था हमारा 2/1 या फिर 5/3। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें इंटीजर ही ना हो। तो मैंने कहा कि अगर आप √2 लिख दो, भाई √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, तो या तो √2 लिखो या √2/1, एक ही बात है। तो √2 हमारा एग्जांपल हो गया इर्रेशनल नंबर का। भाई √2 को आप √2/1 लिखोगे, ये आ तो गया p अपॉन q की फॉर्म में, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ तो गया, लेकिन इसमें न्यूमरेटर हमारा इंटीजर नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आई। रेशनल नंबर कौन से हैं, वो नंबर्स जो रेशनल नहीं होते। तो मैंने कहा रेशनल ये वाले होते हैं जिसमें इंटीजर्स होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जिसमें इंटीजर नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा इर्रेशनल। मैंने एग्जांपल बताया √2, ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो √3। ये क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर है। √5, √7, 2√2, ये सारे एग्जांपल्स किसके हमारे इर्रेशनल नंबर के। बात समझ में आ गई। अभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है, डेफिनेशन हम लिख लेंगे। अब मुझे बताओ क्या √9 रेशनल है या फिर इर्रेशनल। √9 हमारा रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इर्रेशनल नंबर है, रूट आ गया, और यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। √9 क्या होता है, 3। भाई रूट रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि 3 स्क्वायर लिखेंगे, रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही √4 को हम 2 लिखते हैं तो इंटीजर आ गया प्रॉपर, ये 3 को 3/1 और 2 को 2/1, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो वो नंबर्स जिनमें रूट रिमूव नहीं हो सकता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वही होंगे हमारे रेशनल नंबर। तभी मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ऐसे √16, क्योंकि 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 आ जाएगा। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि √9, √4 और √16 नहीं है इर्रेशनल नंबर्स। तो आपको जल्दी से डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्या है, एग्जाम्पल्स आप अपने आप लिख ही लोगे। बात समझ में आ गई बहुत इजीली। मैंने कहा इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स which cannot be represented in the form of
P अपॉन Q जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते थे। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी इरेशनल नंबर की। कैन नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें एग्जांपल्स लिख देना, √2, √5, √7। ठीक है, पाई भी एक एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, इस पे बात बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लेंथी टॉपिक है, पाई को समझाने में लेंथी है थोड़ा। ठीक है, तो अभी ये समझना कि पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन नोट करो, वीडियो को पॉज करके। अब देखो बच्चों, एक चीज और समझो, हमने रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए और नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए। ये सब हमने कवर अप करे थे एक्सरसाइज 1.1 में, ये सारे टॉपिक्स। और एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या पढ़ा कि हम इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, और इन सारे नंबर्स के ग्रुप्स को मिला के हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। दैट इज सारे नंबर्स कवर अप हो गया। रियल नंबर्स का मीनिंग में क्या आ गया, सब कुछ आ गया। रेशनल और इरेशनल, सबसे पहले रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर में। इरेशनल तो सेपरेट हो गए हमारे, और रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो नंबर लाइन के हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। रेशनल भी इरेशनल भी बता दिया आपको क्या होता है, और रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे 3 नंबर्स आ गए। दैट इज इंटीजर्स का ग्रुप कौन सा होता है, होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से चार्ट क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करना कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, रेशनल, इरेशनल और ये सब आएगा, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो ये चार्ट आपको एक बार बताना था किस तरीके से होता है, इसको नोट करो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, हमें क्या गिवन है। वो कह रहे हैं लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। दैट मीन्स हमें नंबर लाइन पे √2 एक इरेशनल नंबर जो है उसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे हमने नॉर्मल नंबर्स तो, इंटीजर्स तो रिप्रेजेंट करे हैं, 1 2 3 -1 -5 -7, लेकिन अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √2। तो देखो √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको समझने से पहले 2 टॉपिक आप क्लियर करो। मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, उसके बेसिस पे हम ये समझेंगे। नंबर लाइन तो पता है ना क्या होती है, पहले भाई नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें सेंटर एक लाइन होती है, इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स। और जो नंबर्स लेते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, जैसे 0 से 1 का डिस्टेंस अगर हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो 1 से 2 का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, 2 से 3 का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स 2 नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस हम लेंगे वो फिक्स्ड लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 0 से 1 तो यहाँ लिखा और फिर 1 के बाद 2 यहाँ लिख दिया नंबर लाइन पे, नहीं, फिक्स्ड डिस्टेंस पे सारे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव। तो नंबर लाइन समझ में आ गई। अब समझो √2 को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2 बातें पहले समझनी पड़ेगी, वो समझो। मुझे बताओ, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से मैंने यहां तक का डिस्टेंस देखा तो वो क्या होता है, हमें पता है, रेडियस होता है, और ये फिक्स्ड होता है। अगर मैंने कहा ये हमारा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सर्कल का रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हुआ ना। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी, ये भी रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। इसे मेजर करूंगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी। दैट इज डिस्टेंस फिक्स्ड होगा। आप कहोगे सर पता है, फिर भी एक बार समझो, ठीक है। मैं इससे रिलेट करूंगा, इस वजह से पहले बता रहा हूं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा फिक्स्ड होगा, कहीं से भी आप लोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी क्लास 8th में, उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हमने कहा अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है हमारा, ओ ए बी, मान लेते हैं ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। एक साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है और एक साइड होती है हमारी बेस। और इन तीनों साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस को एच लिख रहा हूं मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर को पी लिखा, प्लस
बेस स्क्वायर, बेस को बी लिख दिया। अब हाइपोटेनियस क्या है हमारा OB, तो हाइपोटेनियस की जगह OB लिख सकता हूं मैं। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, AB लिख सकता हूं मैं, प्लस बेस क्या है हमारा OA, OA लिख सकता हूं, OA। ठीक है, सिर्फ मैंने साइड्स पुट करी तो रिलेशन पता चल गया। अगर इसमें से कोई सी भी हमें दो साइड्स गिवन होंगी, मान लो OA हमारे पास 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है और ऐसे ही AB हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है और वो कहें आपसे हाइपोटेनस निकालो, दैट इज OB निकालो, तो आपको बहुत इजीली फाइंड कर लूंगा। AB क्या है हमारी परपेंडिकुलर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर, प्लस OA क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या है हमारा OB स्क्वायर। सो OB स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 आ गए, 1 प्लस 1 इज 2। तो स्क्वायर जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। तो OB क्या आ गया हमारे पास, √2। बात समझ में आ गई, पाइथागोरस समझ में आई, कैसे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैंने आपको बताया क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है और उसमें क्या होता है, एक साइड हाइपोटेनियस, एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड बेस, और उसका रिलेशनशिप क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर कोई सी भी दो वैल्यूज गिवन होंगी तो हम थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे और मैंने आपको पुट करके दिखाई। अगर बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन होगा तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं, यस या नो? ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने कैसे अप्लाई करा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने समझ ली, अब बहुत इजी है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, हमें √2 को लोकेट करना है कि √2 कहां पे आएगा। तो हमने देखो क्या करा, 0 से 1 हमारा ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मान लो 0 को हमने माना O, इस पॉइंट को हमने मान लिया O, और 1 यूनिट जहां पे है उसे हमने मान लिया A, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया A। ये डिस्टेंस है हमारा 1 यूनिट का, 0 से 1। अब इसी 1 यूनिट को ये मेजर करके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 1 यूनिट का ही, जितना ही डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां पे ड्रॉ करा। ये भी हमारा कितना हो गया डिस्टेंस, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1 यूनिट। मान लो ये है हमारा पॉइंट B, क्या है हमारा पॉइंट ये B। अब O और B को कनेक्ट करो, और O और B जो डिस्टेंस है मैं कहूंगा कि ये √2 डिस्टेंस है। आप कहोगे सर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई करके दिखाए, और ट्राइंगल का जो नेम दिया वो भी बिल्कुल सेम दिया। देखो OAB, OAB ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट था, मैंने बताया एग्जांपल लेके 1 यूनिट। ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट है AB, मैंने एग्जांपल लेके बताया 1 यूनिट। और उससे हमारा क्या आ गया OB, OB क्या आया √2, ये आ गया √2, ठीक है, इसलिए एग्जांपल ये देके बताया था। तो ये क्या आ गया हमारा OB √2 आ गया। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, इसमें हमारे कंपास की हेल्प होगी, कंपास की हेल्प के बिना √2 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो हमने कंपास लिया, यहाँ पे हमने रखा पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल, और इससे एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। और ये हमारा सर्कल जहां नंबर लाइन पे कट करेगा वो डिस्टेंस, सपोज ये सर्कल हमने ड्रॉ करना शुरू करा ऐसे, यहाँ पे नंबर लाइन को कट कर गया, ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ करा ना, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर गया, जहां पे कट करा उसे हमने माना P। ये डिस्टेंस OP नंबर लाइन पे आ गया और इसका डिस्टेंस क्या होगा √2। और होगा क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अगर रेडियस है सर्कल का तो आप कहीं से ही मेजर करोगे वो सेम डिस्टेंस होगा। तो हमने यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना शुरू करा, ये डिस्टेंस था √2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो √2 ही होगा, बताया था ना। सर्कल के अंदर सेंटर से आप चाहे यहाँ से यहाँ मेजर करो चाहे यहाँ से यहाँ पे, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये √2 है तो ये भी कितना होगा √2, तो ये OP डिस्टेंस हो गया हमारा √2। बात समझ में आ गई। आपको वर्किंग कैसे शो करनी है इसकी, पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको पता है √2 हमें ड्रॉ करना है, तो √2 आपको पता होना चाहिए कि 1 + 1 2 आ जाएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो √2 आ जाएगा। तो आप पहले यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस लोगे, यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस लोगे, और फिर बता दोगे कि ये जो डिस्टेंस है OB ये है हमारा √2। वर्किंग ये हो जाएगी, साइड में एक ट्राइंगल क्रिएट करना, ये डिस्टेंस 1 लेना, ये डिस्टेंस 1 लेना, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OB आ जाएगा √2,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट लिख दोगे OP इक्वल्स टू √2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बेसिकली OP √2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट होगा, फिर वर्किंग दिखाओगे और फिर लास्ट स्टेप में OP इक्वल्स टू √2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? √2 कैसे क्रिएट होगा नंबर लाइन पे? वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और √3 को रिप्रेजेंट करना अगर आपको √2 आ गया तो बहुत इजी है, ठीक है। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमें √2 के लिए करने होते थे। दैट इज √2 तक आप पहले एक ट्राइंगल क्रिएट करोगे। आप पहले 0 से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट लोगे, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 1 यूनिट की, और इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, और पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा OB √2, ठीक है। यहां तक आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है √3 के लिए। और उसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट था ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मेजर करके B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 1 यूनिट की। दैट इज ये जो हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ये मेजर करता है, या फिर ये दोनों सेम थे, तो कोई सा भी एक मेजर करना और उसी को यहाँ पे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू। तो सपोज ये हो गया हमारा वो 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज ये हो गया हमारा 1 यूनिट, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने सपोज मान लिया M। तो जब M और O को कनेक्ट करोगे, दैट इज OM जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा √3। कैसे आएगा देखो, ट्राइंगल के थ्रू देख लेते हैं। अब क्या ट्राइंगल हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, OBM। तो यहां पे नाम देता हूं OB और M। नाम बिल्कुल, नेमिंग बिल्कुल सही करिए मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हमारा B पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर B पे क्रिएट हो रहा है। तो देखो OB डिस्टेंस कितना है, OB डिस्टेंस इज √2, ये डिस्टेंस है हमारा √2। ऐसे BM डिस्टेंस कितना है हमारा 1 यूनिट, और हमें क्या निकालना है OM। तो देखो OM क्या है, हाइपोटेनियस, दैट इज OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर MB स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा OB स्क्वायर। OB क्या गिवन है हमारे पास √2, सो √2 स्क्वायर। BM कितना गिवन है हमारे पास MB 1, सो 1 स्क्वायर प्लस में इक्वल्स टू ये आ गया हमारा OM स्क्वायर। सो OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √2 स्क्वायर इज 2, सो 2 + 1 हो जाता है हमारा 3। OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, सो OM हमारे पास कितना आ गया √3। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास √3। अभी हमारे पास सिर्फ √3 डिस्टेंस आया है, नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ है। नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंपास से, कंपास के सेंटर को लेना O पे और पेंसिल को लेना M पे। दैट इज ये डिस्टेंस का हमें एक आर्क क्रिएट करनी पड़ेगी जो नंबर लाइन पे टच हो। तो यहां से हमने एक आर्क क्रिएट करी, सर्कल टाइप, सर्कल क्रिएट करने के लिए जो हम आर्क क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे सपोज आ गया हमारे पास, यहाँ पे नंबर लाइन पे टच हो गई, ये जो आर्क है वो यहाँ पे टच हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आया ना असली तो डिस्टेंस नंबर लाइन पे O, इसको मान लेते सपोज N। सो ON डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हमारा √3। बात समझ में आ गई कैसे क्रिएट करा? पहले वीडियो को पॉज करके एक बार देखो और समझने की कोशिश करो। तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमने क्या करा, √2 तक तो सेम प्रोसीजर करा था। √2 के बाद ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस लिया था इसको मेजर करके इतना ही डिस्टेंस 1 यूनिट का यहाँ पे लिया, लेकिन परपेंडिकुलरली। लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा उसका OM, ये आ जाएगा √3। किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो ये जो √3 डिस्टेंस है अभी तो नंबर लाइन पे नहीं आया, तो हम कंपास लेंगे और इस डिस्टेंस का एक सर्कल क्रिएट करेंगे, या फिर आर्क कह सकते हो आप, जो हमारे यहाँ पे कट हो जाए, यहाँ तक कट हो जाए। तो जब ये डिस्टेंस √3 है तो ये वाला डिस्टेंस भी √3 ही होगा। तो ON डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, √3। बात समझ में आ गई, √3 कैसे लोकेट होगा। अब ऐसे ही अगर आपको √4 रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? कई स्टूडेंट सोचेंगे अच्छा 2 के बाद 3 आया तो 3 के बाद क्या करूंगा, एक और 1 यूनिट का डिस्टेंस लूंगा, इसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा √4। आ तो जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, √4 इक्वल्स टू 2 ही होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 2 का, तो डायरेक्ट 2, ये डिस्टेंस आ गया O और ये डिस्टेंस 2। तो आपको इतना बड़ा डायग्राम, ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। √4 क्या होगा, डायरेक्ट 2
माइंड यूज करो, ठीक है। √4 2, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2। लेकिन अगर √5 करना हो तो 4 के बाद फिर 5 करोगे नहीं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है √5 रिप्रेजेंट करने का, उसमें ही बताऊंगा क्या ट्रिक यूज होगी √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, फिर 5 पे, नहीं। 5 डायरेक्ट हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो वो उसी में बताऊंगा। अभी फिलहाल √3 समझना था, √3 आपने समझ लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश हो गया, और इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस और क्या, इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।